अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों में फसी ईटिंग यानी कि भूख ना लगने के बारे में। ये एक बहुत कॉमन शिकायत है जो अक्सर वालिदैन अपने बच्चे के बारे में डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मसला होता क्यों है और इसका हल क्या है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 साल से लेकर 5 साल की एज के बच्चों में से तकरीबन 30% बच्चे अपने वालिदैन के मुताबिक फसी ईटर्स होते हैं। ऐसे बच्चों के वालिदैन डॉक्टर के पास मुख्तलिफ किस्म की शिकायत लेकर आते हैं, जैसे कि बच्चे की खुराक बहुत कम होना, अक्सर खाने से बिल्कुल इनकार कर देना, सिर्फ मखसूस किस्म के खाने खाना, मिसाल के तौर पे फ्रेंच फ्राइज या इंस्टेंट नूडल्स, नई चीज़ें ट्राई करने से मुसलसल इनकार करना और खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा वक्त लगाना। असल में होता ये है कि पैदाइश के बाद पहले 2 साल में बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, लेकिन 2 साल से 5 साल के दरमियान वज़न बढ़ने की रफ्तार और हाइट बढ़ने की रफ्तार कुदरती तौर पे स्लो हो जाती है। इस अरसे में बच्चे की ग्रोथ स्लो होने की वजह से उसकी खुराक में भी कुदरती तौर पे कमी आती है। इस खुराक में कमी को देखकर बहुत से वालिदैन परेशान रहते हैं। अक्सर बच्चे के वालिदैन डॉक्टर से कोई टॉनिक या दवाई मांगते हैं जिससे उसकी भूख को बढ़ाया जा सके, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब डॉक्टर बच्चे का चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि बच्चा एक्टिव है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और उसकी हाइट और वेट अपनी एज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चा खेल कूद रहा है और बच्चे की हाइट और वेट उसकी एज के हिसाब से सही है तो इसका मतलब है कि बच्चे को नॉर्मल ग्रोथ के लिए जितनी खुराक की ज़रूरत है वो उसको मिल रही है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे की खुराक की फिक्र करना गैर ज़रूरी होता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां वाकईतन बच्चे की वेट और हाइट अपनी एज के हिसाब से कम होती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का वजन कम है, बच्चा थका थका रहता है, बच्चा कमज़ोर है, दूसरे बच्चों की तरह खेलता कूदता नहीं या उसको बुखार रहता है, तो वाकईतन कोई मसला हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे को मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट को रिफ़र किया जाता है, ताकि अगर बच्चे में कोई बीमारी हो तो उसकी शनाख्त हो सके। तो बच्चे की खुराक को कैसे बेहतर किया जा सकता है? अगर बच्चे की ग्रोथ अपनी एज के हिसाब से ठीक है और बच्चा एक्टिव है तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन पे अमल करके आप फसी ईटिंग के मसले में बेहतरी ला सकते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है बच्चे को सेहतमंद ग़िज़ा फराहम करना, लेकिन उसमें से क्या खाना है और कितना खाना है ये बच्चे पे छोड़ दें। बच्चे को अपनी खुराक को अपनी ग्रोथ रेट और अपनी एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से खुद एडजस्ट करने दें। बच्चे को वही चीज़ें खिलाएं जो आप खुद खा रहे हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि बच्चे की प्लेट में मुख्तलिफ कलर्स और टेक्सचर्स की चीज़ें शामिल करें ताकि वो खाने की तरफ अट्रैक्ट हो और उसमें इंटरेस्ट ले। बच्चे को पूरी तरह प्लेट भर कर देने के बजाय छोटे पोर्शन दें। अगर बच्चा अपनी प्लेट में खाना ख़त्म कर ले तो उसको शाबाशी दें और फिर प्लेट में और खाना डाल दें। लेकिन अगर शुरू में ही प्लेट बहुत भरी होगी तो बच्चे को खाना ख़त्म करना मुश्किल लगेगा और अक्सर बच्चे खाने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। अगर बच्चा खाना खाने से इनकार कर दे तो बगैर कुछ कहे उसके आगे से प्लेट हटा लें और फिर थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करें। जब वालिदैन बच्चे पे गुस्सा करते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं तो बच्चा और ज़्यादा खाने के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। अगर आप बच्चे की डाइट में कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो उसने पहले कभी टेस्ट नहीं की तो उसके साथ प्लेट में ऐसी चीज़ भी शामिल करें जो बच्चा पहले खाता रहता है। अगर बच्चे को सिर्फ नई चीज़ पेश की जाएगी तो वो खाने से बिल्कुल इनकार कर देगा। बच्चे अपने वालिदैन की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी इंकरेजमेंट के लिए जितना हो सकता है उनके साथ बैठकर एक ही वक्त में खाना खाएं। मील टाइम्स को इंजॉयबल बनाएं। बच्चे से बातचीत करें, उससे इंटरैक्ट करें, बच्चे से कहें वो आपको अपना खाना चखाए और आप अपना खाना उसको चखाएं। खाते वक्त बच्चे को खाने से डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें अवॉइड करें, जैसे कि टॉयज हो गए या टीवी या मोबाइल फ़ोन पे कार्टून हो गए। बच्चे को खुद उसके अपने हाथों से खाना खाने दें ताकि वो खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले। छोटे बच्चों को फिंगर फूड्स खाना बहुत पसंद होता है, जैसे कि फ्रूट्स,
फिश फिंगर्स या सैंडविचेस। बच्चों को दूसरे बच्चों की कॉपी करना भी पसंद है। अगर कोई हम उम्र बच्चा है जिसकी अच्छी खुराक है तो उसको घर पे इनवाइट करें ताकि आपका बच्चा उसके साथ बैठकर खाना खाए। रेगुलर मील टाइम्स बना लें जब बच्चे को आप खाना पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के मखसूस टाइम बना लें। इस चीज का इंतजार ना करें कि बच्चे को भूख लगे और वो खुद खाना मांगे, क्योंकि बच्चे जब बहुत थक जाते हैं या बहुत भूखे हो जाते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस हालत में खाना खिलाना मुश्किल हो जाता है। जब आप बच्चों को कोई स्नैक दें तो उसकी टाइमिंग 2 मील्स के बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए। स्नैक्स में हेल्दी चीजें दें, मिसाल के तौर पे कोई फ्रूट या वेजिटेबल। अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्नैकिंग करता रहेगा तो बच्चा मेन मील के वक्त बहुत कम खाना खाएगा। दिन भर टॉफियां या कुकीज खाने से या ज्यादा फ्रूट जूस और दूध पीने से बच्चे की भूख मर जाती है, क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। फूड आइटम्स को रिवॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल ना करें। अक्सर वालिदैन बच्चे को कहते हैं कि अगर वो उनकी कोई बात मान ले तो उसको चॉकलेट मिलेगी। इस तरह करने से बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि चॉकलेट जैसी अनहेल्दी चीज अच्छी होती है और इसके मुकाबले में हेल्दी चीजें जैसे कि वेजिटेबल्स जो रिवॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती वो बुरी होती हैं। अगर आपको बच्चे को कोई रिवॉर्ड देना है तो उसके साथ कोई गेम खेलें या पार्क ले जाएं, लेकिन खाने को रिवॉर्ड के तौर पे इस्तेमाल ना करें। कुछ बच्चे वालिदैन के कहने पे नहीं खाते, लेकिन अगर फैमिली में कोई और उनको खाने को कहे जिसको वो पसंद करते हैं तो वो आसानी से खाना खा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा वालिदैन के कहने पे खाना ना खाए तो नाना नानी या दादा दादी में से कोई बच्चे को खाने को कह सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बच्चों में फसी ईटिंग के बारे में। आखिर में ये कहना जरूरी है कि हेल्दी डाइट का कोई नीमो बदल नहीं होता। अगर बच्चे की ग्रोथ सही है तो उसको किसी टॉनिक की या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। अच्छी बात यह है कि फसी ईटिंग का मसला वालिदैन के लिए सिर्फ एक वक्ती परेशानी होती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में बच्चों की बढ़ती एज के साथ साथ उनकी खुराक में बेहतरी आने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपके जहन में फसी ईटिंग को लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।